हेलो, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी विद दी एक्सप्लेनेशन जो कि साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए गए हैं। सो इसको मिस मत करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको मोस्टली क्वेश्चन और आंसर और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखी है उससे आपके वेरी शॉर्ट ट्रू फॉल्स फिलअप्स मोस्टली कंप्लीट होने वाले हैं। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए के साथ साथ जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। तो हमारा टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसमें कि हम समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से सेंटर हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें बॉडी ऑर्गन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो ये है कुछ स्पेशल फीचर जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, विच सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। राइट, तो इसमें आपको पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा सिस्टम है बॉडी का जो कि एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को देख के कैसा रिएक्ट करते हो, ये सब चीज़ें आपके माइंड में कहाँ से आती हैं। सो ऑप्शन है हमारा ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम एंड डी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखिए ये ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसलिए मैंने पार्ट्स में करूँगी। सो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है नर्वस सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हमको रिएक्ट करनी है वो कहाँ से डेवलप होती हैं, हमारे नर्व इम्पल्स से। राइट, सो नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन, process it and control body activity through the nerves impulse। राइट, तो यहाँ पे देखिए ब्रेन जो है हमारा यही तो हमको सारे सिग्नल देता है। राइट, और ब्रेन के साथ साथ कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी हम इस सिस्टम में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रम तो एक पार्ट दिया हुआ है, अदरवाइज ये पूरा ब्रेन और ब्रेन से निकला हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गन नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है वो क्या है, क्या चीज़ है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपको पूछा जाता है कि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है एक सेल। ओके, अब ये नर्वस सिस्टम की एक सेल का नाम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी एल्वियोलाई एंड डी एक्सॉन। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, यस न्यूरॉन। न्यूरॉन जो एक सेल है, सिंगल सेल है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है। कई सारी ये न्यूरॉन्स मिलके एक पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। सो अ न्यूरॉन नर्व सेल इज अ बेसिक यूनिट दैट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मीन्स ये है कि जैसे बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में आप स्विच ऑन करें, बिल्कुल फैन ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, इसमें बिल्कुल भी सेकंड से ही लगता आपके, मतलब आईज ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे और वो शुरू हो जाएगा। राइट, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि आपका माइंड जो है, आप अभी मैं जो बोल रही हूँ वो तुरंत माइंड आपके कैप्चर कर रहा है, इसमें एक सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब इसकी स्पीड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना होती है। राइट, तो ये एक न्यूरॉन जैसे आपकी एक जो सेल है वो पूरी बॉडी बनाती है आपकी, वैसे ही ये जो न्यूरॉन है ये आपकी ब्रेन में भी प्रेजेंट है, सारी नर्व सेल्स में भी, जितनी भी बॉडी में नर्व सेल्स हैं वहाँ वहाँ ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और ये पूरे नर्वस सिस्टम को ही बनाती हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन। इनमें से न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। राइट, मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो कौन सा पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लेगा। राइट, तो ए है ऑप्शन एक्सॉन, बी है नर्व एंडिंग, सी है डेंड्राइट एंड डी है सेल बॉडी। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा, आंसर ही बहुत ही क्लोज रिलेटिव आ सकते हैं कि आपको लगेगा कभी एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है, क्या है, बट अगर आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, अच्छे से पढ़ रखा है, लर्न किया है ना, तो आपको आंसर लगाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। सो केयरफुली इसको करिए।
आंसर है हमारा डेंड्राइट्स। देखिए आंसर डेंड्राइट्स क्यों है, क्योंकि देखिए जब आपको बोला जाए कि मान लीजिए आपको किसी से बिल्कुल ज्वाइन होके रहना है, एक तरीके से आपको एक चेन बनानी है, तो क्या करोगे, अपने हाथों को लोगे और एक दूसरे के हाथ से, बहुत सारे लोग हैं जैसे, तो एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के हमको एक चेन बनानी है। तो यहाँ ये जो डेंड्राइट्स है ना, तो ये क्या करते हैं, जो दूसरी नर्व होगी, मान लीजिए एक ये न्यूरॉन है, दूसरी भी न्यूरॉन होगी, तो ये जो दूसरी न्यूरॉन है ना, इसके भी डेंड्राइट्स होंगे, यहाँ एक्सॉन होगा और यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे, राइट। तो इस तरीके का ये जो पार्ट है ना एक्सॉन का, तो ये वाला यहाँ पे अटैच होगा, तो जो इसके ये दूसरी सेल के इस पार्ट से डेंड्राइट जो है अटैच कर लेता है। ओके आप इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सबने अवतार मूवी देखी होगी। सो अवतार मूवी में क्या करता है कि वो अपनी जो ब्रेड होती है, चोटी होती है ना, उससे ना कनेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये वही है, क्या है कि यहाँ पे जो इसके हेयर्स निकले हुए हैं ना, वो एक दूसरे से अपने आप अटैच हो जाते हैं और कनेक्टिविटी रखते हैं आपस में, जिससे कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ भाई आपको ये ट्रैक पूरा करना है, आपको ये इम्पल्स का पाथ पूरा करना है। ओके सो नेक्स्ट है द लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड। देखिए अभी जो रिसीव कर रहा था डेंड्राइट्स था, अब जो इम्पल्स को सेल से दूर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, द लॉन्ग फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके यानी कि दूर ले जाना। ए है डेंड्राइट्स, बी है एक्सॉन, सी है साइटोन, डी है सिनैप्स। तो साइनैप्स बोल लीजिए, सिनैप्स बोल लीजिए, कुछ भी। सो आंसर है हमारा एक्सॉन। देखिए ये जो एक्सॉन है ना, ये डेंड्राइट्स है। अभी मैंने बोला कि मान लीजिए कोई दूसरी सेल है, राइट, तो दूसरी सेल का ये वाला जो पार्ट है ना डेंड्राइट्स वाला, ये इस तरीके से ये रहा और ये निकला है एक्सॉन, और यहाँ पे ये एक्सॉन का टेल है। ठीक है, ये जो टेल है ना, ये इसको इमेजिन कर लीजिए यहाँ है, तो इसकी टेल से ये डेंड्राइट्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब सिग्नल क्या मिल रहा है, ये इसी ने इन्होंने पूछा हुआ है, लॉन्ग फाइबर किसको बोलते हैं, तो द एक्सॉन कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन फॉर और मसल्स। देखिए दूसरी न्यूरॉन से कौन ये कैरी कर रहा है, यानी कि बॉडी से कौन लेके जा रहा है, ये एक्सॉन ही तो लेके जा रहा है। सो आंसर हमारा क्या है, लॉन्ग फाइबर थ्रेड इज नोन एज द एक्सॉन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग एंड मेमोरी। देखिए ये बहुत ही याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, इनमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो ऐसा कौन सा है जो थिंकिंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है। ओके ए है सेरेब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरेब्रम एंड डी है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो इसका आंसर है सेरेब्रम। देखिए थिंकिंग, मेमोरी, जो कुछ भी आपको याद करना है, आपने जो भी आपकी स्किल है, इमोशंस हैं, वॉलेंट्री एक्शन जो मतलब आपकी मर्जी से होते हैं, राइट, वो जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो सब कहाँ जाएगा, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना सेरेब्रम, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं ना ये भेजे में घुसा, भेजे वाला, तो ये है ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा सेरेब्रम। तो कितना भी मतलब आप जो चीज़ें सीख रहे हैं या आपको हेरिडिटी में मिली हुई है, आपकी इंटेलिजेंसी हो गई, और आप कुछ भी सीख रहे हैं, डांसिंग है या कुछ भी है, या आपकी जो पुरानी मेमोरी है, आपने बचपन में कुछ भी देखा है, तो वो सब कहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेब्रम। तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, ITMEV, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें सेरेब्रम की आ जाती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं बट आप इनको याद रखोगे ना तो आपको ये याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कवर किया हुआ है, सेरेब्रम। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन कर रहा है, सेरेब्रम। ओके सो नेक्स्ट है द सेरेब्रम हेल्प्स इन ए डाइजेशन, बी ब्रीदिंग, सी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड डी है ब्लड सर्कुलेशन। तो देखिए सेरेब्रम अलग है, सेरेब्रम जो मेन ऐसे वाला पार्ट है ना बीच का, उसको बोलते हैं, और सेरेब्रम जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं, राइट।
सो सेरेब्रम का काम क्या है? यस, याद रखिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब आपको देखिए, इमोशन वगैरह तो आपके सब हो गए, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई जा रहा है आपका बहुत ही आप बहुत ही क्लोज है आपके, वो कहीं जा रहा है तो आप रोना शुरू कर रहे हैं, और रोना शुरू कर दिया तो उसके बाद रुक ही नहीं रहे हैं। रुकने का काम किसका होगा भाई? सिग्नल कौन देगा कि भाई अब वो चला गया है तो रोना बंद करो? तो यहाँ पे सेरेब्लम, तो ब्लम जो है ना, उससे याद रखिए बेल, बेल जो है वो किससे रिलेटेड है? बैलेंस से, राइट। तो सेरेब्लम मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, राइट। मतलब अगर कोई चीज़ हुए जा रही है तो उसको रोकने का काम किसका है भाई? आपके कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी मसल्स वर्क करती है कि नहीं, अब आपको ये काम नहीं करना है क्योंकि ये बॉडी की बैलेंसिंग के लिए सही नहीं है। मान लीजिए ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो अब अपने आप ही आप थक के बैठ जाओगे, तो ये सब काम किसके हैं? सेरेब्रम की, क्योंकि वो करता है कि आपकी बॉडी को अब हार्म हो रहा है तो आपकी बॉडी कैसे मेंटेन रहेगी, आपको हर सिचुएशन से कैसे डील करना है, वो किसका काम है? बैलेंस करने का। तो बेलम, राइट। तो याद रखिए लिटिल ब्रेन। सो सेरेब्रम, यहाँ पे भी ये जो पिक्चर मैंने इसीलिए अपलोड की हुई है ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ना बड़ा सा, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड दी सेरेबेलम, ओके। नेक्स्ट है, which part of the brain control involuntary action like heartbeat and breathing? अब ये समझ लीजिए, व्हाट आर द इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा से नहीं होती, हमारी मर्जी से नहीं चलती। ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, बहुत से लोग रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए मतलब रोक लेंगे, बिना हार्ट बीट के चल रहे हैं या फिर बिना ब्रीथ किए हुए चल रहे हैं। अरे भाई 10 मिनट रोक लेगा, 5 मिनट रोक लेगा, बहुत है इतना, अदरवाइज गया काम से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कौन से ऐसे ब्रेन का पार्ट है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है? देखिए वॉलेंट्री वाले में क्या था, वॉलेंट्री वाला कौन सा कंट्रोल कर रहा था? सेरेब्रम, ओके, सेरेब्रम। अब यहाँ पे जो है हार्ट बीट और ब्रीदिंग, मतलब इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी से नहीं होने, ए है सेरेब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरेब्रम एंड डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर है हमारा मेडुला। देखिए यहाँ पे मेडुला जो है ना वो इसको बोल रहे हैं, ये जो ब्रेन स्टेम के पास छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ पे ये पूरा ब्रेन स्टेम है, मतलब ये देखिए ये जो है ना ये सेरेब्रम हो गया, ये सेरेब्लम हो गया, ये जो लीफ बटरफ्लाई शेप में निकल रहा है, और ये अंदर तक का एक सपोर्ट सिस्टम है, इसको पूरा बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और मेडुला इसके नीचे का पार्ट है जो कि क्या कर रहा है? इनवॉलेंट्री एक्शन। बिल्कुल छींक आ जाती है, कभी कभी खांसी आ जाती है, आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो वो कौन है? मेडुला, ठीक है। मेडुला का याद रखिए मन मर्जी, ठीक है, मन मर्जी याद रखेंगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा। मन मर्जी मतलब आपकी मर्जी से नहीं होना है, उसकी मर्जी से होना है, राइट। तो मेडुला सारी मन मर्जी वाली आएंगी, हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, सॉलोइंग हो गई। आपको अब आप सोचोगे नहीं मेरे मुंह में रखा रहेगा, अभी अब नहीं खाएंगे, आज का पिज्ज़ा हम कल खाएंगे, कल तक का टेस्ट लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मुंह में इतनी सलाइवा भर जाएगी कि एटलीस्ट आपको उसको सॉलो करना ही पड़ेगा, निगलना पड़ेगा ही खाने को। ऐसा नहीं है आज का खाया कल तक आप रख सकते हैं, राइट। तो मन मर्जी वाले काम कौन करता है? अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं, मेडुला, याद रखिए बिल्कुल। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप बताया था ना, मान लीजिए ये एक डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, फिर ये एक्सॉन निकल रहा है, फिर ये छोटे 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 छोटे, फिर और ये दूसरी डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, राइट। ये दो न्यूरॉन्स हो गई। अब इनके बीच में जो गैप है उसको पार्ट को बोल रहे हैं ए टेंडन, बी साइनेप्स, सी एक्सॉन एंड डी रिसेप्टर। सो आंसर है हमारा सिनेप्स, ठीक है। और सिनेप्स क्या बोलते हैं? एक होता है जंक्शन टाइप, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ें जुड़ रही हैं। सो सिनेप्स इज अ टाइनी गैप वेयर द केमिकल सिग्नल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अनदर। देखिए इस चैप्टर को ना बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, और इतना कोई ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बट अगर आपके टर्म्स और आपके डिफाइंस वगैरह क्लियर है ना
तो इसको क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम डैम श्योर। और वीडियो को इसीलिए मैं बना रही हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपकी माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएं। और यहाँ पे पिक्चर जो है ना, उससे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ देखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीज़ें माइंड में ऑलवेज रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये न्यूरॉन की बॉडी, ये आया एक्सॉन, एक्सॉन की जो टेल है ना, उससे दूसरे सेल का, दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जुड़ रहा है। मैंने बताया ना अवतार मूवी में वो उसकी चोटी आती है और वो उसी से ही अपना कनेक्ट करते हैं, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके। सो ठीक है, यहाँ पे सिनेप्स बोलते हैं जो दो न्यूरॉन्स जुड़ती हैं उनके जंक्शन को। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्स एक्शन आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैं क्लियर करूंगी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रेन, बी है सेरेब्रम, सी है स्पाइनल कॉर्ड और डी है सेरेब्रम। ठीक है, पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे गर्म कोई सरफेस है और आप बिल्कुल बिना स्लीपर के पहने पहुंच गए हैं। आप गर्मियों में ताजमहल देखने गए और वहाँ पे जो स्टोन के है पूरा मार्बल का है, तो इतनी गर्म है कि आप वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या होगा कि आप तुरंत वहाँ से भागेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? या फिर आप कहीं पे भी आपने हाथ रखा, वहाँ पे निडल रखी हुई है, एकदम से वो आपको चुभ गई, आपने तुरंत हाथ हटाया, ओके, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का ही है। रिफ्लेक्स मतलब झटका, तुरंत वाली चीज़ें, ओके। आप जैसे बिल्कुल आपको नहीं पता है, वो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज वाली चीज़ें हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? यस, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन आर क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। आपको नहीं पता है कि आप मार्बल के ऊपर जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि ये कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, आप चले जा रहे हो, बट सडनली आपको क्या लगा, रही है तो बहुत गर्म है, तुरंत आप पीछे हो लिए, तो ये क्या है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही तो है, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन इमीडिएटली। मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल भी ब्रेन को नहीं पूछने की जरूरत है कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं, वो क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिस्पॉन्स देगी, हटा लो भाई वहाँ से अपने पैर हटा लो, या गर्म तवे को कोई छू रहा है और उसने बिल्कुल हाथ रखा और तुरंत हटा दिया, तो इसमें ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप भी तुरंत हटाओगे ही हटाओगे, ओके। तो ये कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें से रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है? ए राइटिंग, बी वॉकिंग, सी विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट एंड डी रीडिंग, राइट। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब झटके वाला, तुरंत, इमीडिएट। तो आंसर है हमारा सी, विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए यहाँ पे गया और कोई भी है पर्सन जो यहाँ पे बाय द वे उसकी फिंगर लग गई और क्या हुआ, तुरंत उसने अपना फ्लेम से हाथ हटा लिया, ओके। तो ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करेगी तुरंत भाई हाथ हटाने के लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस ऑटोमेटिकली एंड क्विकली टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्म। सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम, राइट। सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्स तीन तरीके की होती हैं न्यूरॉन, सेंसरी, ठीक है, मोटर और मिक्स्ड, राइट। मिक्स मीन्स जिनके दोनों के काम होते हैं, सेंसरी और मोटर। अभी इसको भी मैं आपको लर्न कराती हूँ कि ये कैसे होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रेन टू मसल्स, बी है मसल्स टू ग्लैंड, सी है सेंस ऑर्गन टू सीएनएस एंड डी है सीएनएस टू मसल्स। तो देखिए सेंसरी है ना, सेंसरी किसको बोल रहे हैं? आपके सेंस ऑर्गन को, ओके। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस, सीएनएस रिफर करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक तो ब्रेन आता है और ब्रेन से निकली हुई एक चोटी आती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सेंसरी जो नर्व्स हैं तो उनका कैसे फंक्शन है। तो सेंसरी सेंस ऑर्गन में ही होंगी, यानी कि सेंस ऑर्गन आपकी बॉडी का पूरी तरह कहाँ है, जो कि पूरी बॉडी में ऑल ओवर फैला हुआ है, वो है आपका स्किन। स्किन आती है ना सेंस ऑर्गन में। तो ये क्या करती है, जैसे ही आपको क्या कोई भी चीज़ हॉट लगी,
आप मार्बल पे चल रहे हो, गरम एकदम लगा, आप तुरंत पीछे भागोगे तो क्या है, स्किन नहीं तो आपको बताया है कि ये बिल्कुल हॉट है, तो क्या है, जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल जाता है वो किसके थ्रू जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, राइट। याद रखिए सेंसरी जो है, सेंसरी यानी कि सेंस ऑर्गन या स्किन से याद रख लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ये सब जगह फैली हुई है। ओके, एकदम से आपकी आंखों पे कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया तो क्या हुआ, ये भी सेंस ऑर्गन है आपके, तुरंत सिग्नल मिला कि नहीं डस्ट पार्टिकल आने वाला है, अपनी आंखें बंद कर लो। या एकदम से धूप पड़ रही है तो तुरंत आपकी जो जो सेंसरी नर्व्स हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगी और तुरंत आप अपनी आंखें बंद कर लोगे। या फिर आप जैसे ये है, इसकी तरह अगर आप किसी भी फ्लेम पे आपका हाथ चला गया, गर्म सरफेस पे हाथ चला गया तो आप तुरंत हटा लोगे, तो ये वाला सिग्नल कौन दे रहा है, आपके माइंड में ये कैसे आया कि ये गर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसको जो आपका हाथ है ना, ये देता है, आप यहाँ से सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को। तो ये कौन सी सेल्स हो गई, कौन सी न्यूरॉन हो गई, सेंसरी न्यूरॉन। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेंस ऑर्गन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिए सेंसरी जो है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन को जाती है। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, आंसर ऑप्शन में दे देती हूँ, सेंस ऑर्गन टू दी ब्रेन, CNS टू दी मसल्स और ग्लैंड, सी है रिसेप्टर टू रिसेप्टर एंड डी है मसल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखिए यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा CNS टू मसल्स और ग्लैंड। मसल्स इसलिए बोला गया है, देखिए आएगा तो पहले क्या किया, सेंसरी ने यहाँ पे जाके इसको बोला कि भाई ये गर्म है, अब यहाँ से यहाँ पे ऑर्डर मिल गया कि गर्म है तो भाई हाथ हटा लो ना, ठीक है। अब देखो ये मोटर नर्व एरो इधर बना हुआ है तो मोटर नर्व क्या करेगी, इसको रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ पे स्किन लिखो, सेंसरी ऑर्गन लिखो, मसल्स लिखो, यहाँ पे मसल्स ही तो पार्ट कर रही है, क्योंकि जब आप हाथ हटाएंगे तो मसल्स की हेल्प से ही तो हटाओगे, ठीक है। तो जो भी मसल्स है या ग्लैंड है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेन है वो ऑर्डर देगा मसल्स को या आपके सेंस ऑर्गन को। ओके, तो याद रखिए जब स्किन से CNS की तरफ जा रहा है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो कौन वर्क करेगा, सेंसरी। ओके, सेंसरी। और जब CNS से स्किन की तरफ जा रहा है तब कौन वर्क करेगा, मोटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ए है ऑप्शन ब्रेन एंड नर्व्स, बी है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सी है स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल्स, डी है ब्रेन एंड हार्ट। तो अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो CNS होता है ना इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मतलब दो ऑर्गन इंक्लूड्स करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हैं ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा जो पूरी बॉडी में फैला होता है उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी क्या होती है, जो आगे आगे यानी कि चारों किनारों पे फैला होता है। पेरीफेरी तो किनारे ही बोलते हैं ना, कि एजेस जो किसी भी एरिया के होते हैं, तो जो एजेस तक का जाती हैं वो होती है पेरीफेरल। अदरवाइज ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। और इसमें क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल विच प्रोसेस एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट है द पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग आवर रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, द पाथवे यानी कि ऐसा रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में फॉलो किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ए है रिफ्लेक्स आर्क, बी है न्यूरल पाथ, सी है सिनाप्टिक चेन एंड डी है एक्सॉन रूट। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्स एक्शन में क्या बनता है, रिफ्लेक्स आर्क। देखिए कैसे, अब यहाँ पे आपको बाय द वे इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे आपको कहीं पे भी जाना है, और आर्क का मतलब तो मैथ्स वाले जानते ही होंगे और सभी लोग जानते होंगे कि अभी तो आपके में चल ही रही है। आर्क मीन्स होता है ऐसे गोलाई वाला रास्ता, राइट। कोई भी आर्क यानी कि आप ऐसे बना दो, आप जब एंगल बनाते हो तो इस तरह से यू बनता है, राइट। आप कहीं पे भी जा रहे हो, अब आपको इसी जगह पे ही वापस आना है, तो आप क्या करोगे, यू टर्न लोगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये बाय द वे आपसे टच हो गया, ठीक है। टच होने पे क्या हुआ, जो आपके सेंसर्स थे
ठीक है, स्किन थी। सेंसर्स नर्व, जो सेंसरी इम्पल्स हैं वो गए हैं ब्रेन तक का, स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां से फिर क्या है, ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको एक तरीके का सिग्नल मिला। अब ये जो मोटर होगी ना, मोटर इम्पल्स लेके आएगी कि भाई हाथ हटा लो। ओके, तो इस तरह से ये सेंसरी से ये आया ब्रेन तक, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, ब्रेन से इसको एक्शन करने का वो मिला कि आपको क्या करना है, आपको हाथ हटाना है। अब ये जा रही है मोटर, ठीक है, ये बताएगी जाके हाथ हटा लो अपना। ओके, तो भाई इसके बीच में देखो ये एक कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को बोलते हैं आर्क। ओके, सो अ रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए आप कि आपको अगर एक जगह से जा आके फिर उसी जगह पे वापस आना है तो आपको ये जो आर्क है वो करना ही पड़ेगा, यू टर्न लेना ही पड़ेगा। वो चीज है यू की आर्क। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आता भी है, इसको याद रखिएगा। ए है ऑप्शन रिबकेज, बी है वर्टिब्रल कॉलम, सी है स्कल एंड डी है कार्टिलेज। तो बिल्कुल इसको रट लीजिए, जो हमारा ब्रेन है ना वो स्कल के अंदर ही सेफ रहता है। ये देखिए इस तरीके का डराने का मुझे कोई मोटिव नहीं है मेरा, बट यहाँ पे ये जो है ना स्कल, ये होता है स्कल। आपका जो मस्कुलर पार्ट है ना, जो ब्रेन का जो पूरा काम कर रहा है वो इस स्कल के अंदर, यानी कि ये जो हड्डी की खोपड़ी है ना इसके अंदर ही सेफ रहता है। अगर ये नहीं हो तो ब्रेन तो सबके खुले हुए हैं, कोई भी चीज़ आ रही है डायरेक्टली लग सकती है, इंजर्ड हो सकता है। तो ये बहुत ही हार्ड पैलेट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स जॉइंट होते हैं इनमें। और तो ये क्या है, बनाता है एक पूरी तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि हमारे अंदर ब्रेन को बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है। द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन फ्रॉम इंजरी। ओके, सो अगर आपको इसी तरह ही MCQs फॉलो करने हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और आपको ये चीज़ें, ये सारे टर्म्स मेरे समझाए हुए क्लियर हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।